21 घंटे के बाद बिलाखिर वो खबर आ चुकी है जिस खबर का पूरी दुनिया को इंतजार था, और वो खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पहले मरहले में नाकाम हो गए। जी हाँ, एक डिक्लेरेशन की तैयारी कर रहे हैं। जेडी वेंस आते हैं, आकर खड़े होते हैं, अमेरिकन मीडिया को पहले बुलाया जाता है और वो 52 सेकंड तक सिर्फ अपनी बात कहते हैं। नाउ इसकी जो अनाउंसमेंट है इसकी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. इसी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और अब अमेरिका का वफ़द वापस रवाना हो चुका है। लेकिन फिर अचानक अमेरिकन की तरफ से एक ऐलान हुआ और उसके बाद एक तरथली सी मच गई और उसके बाद फिर हालात जो हैं बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए। समझ नहीं आ रही थी कि अब इसको क्या समझा जाए। देखिए, बड़ा और अहम बयान इसे माना जाना चाहिए। आगे की बातचीत का कोई इरादा नहीं है, कोई योजना नहीं है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है और इसका इजहार दोनों तरफ से कर दिया गया है, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। जहां मुज़ाकरात हो रहे थे, जहां ये मेहमान ठहरे हुए थे, वहां कोई मीडिया नहीं जा सका सिवाय अमेरिकन मीडिया के। जो है ये पीस टॉक जो है वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन कई लोगों का कहना था कि नहीं जी ऐसी बात आप ना करें और आप तो गलत बात कर रही हैं और ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो फलां है, तो दिमाग के पता नहीं क्या क्या कहानियां मुझे कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। अमरीकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ शहबाज शरीफ जाकर मिले। जेडी वैंस शहबाज शरीफ को मिलने नहीं गए, शहबाज शरीफ मिलने उनके पास आए। हमने पहले भी आपके सामने रखा था, बेचारों के साथ बहुत ही ज्यादती की, जुल्म किया। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त हमें रखना है। हमें अपना जो गरीबों को उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स और लीडर्स जो कल तक मीडिएशन के बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, आज उनका ग्लोबल स्टेज पर गजब का पोपत हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की बातें क्या फेल हुई, पाकिस्तान की तो किस्मत ही पलट गई। US वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने बिना किसी रिजल्ट के वॉशिंगटन की फ्लाइट पकड़ ली है और इधर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड सदमे में हैं। पाकिस्तान सोच रहा था कि मीडिएटर बनकर हीरो बन जाएगा, लेकिन अब वो इस वेस्ट एशिया के टेंशन में ऐसे फंसा है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते। वेस्ट एशिया में फिर से मिसाइल्स और बॉम्ब्स का खेल शुरू होने वाला है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का जनाजा निकल चुका है। इनके पास ना तो रिसोर्सेज है ना ही कोई सॉलिड प्लान, बस बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। अब तो पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि सर्वाइवल की गेम बन चुकी है, क्योंकि बॉर्डर से लेकर इकोनॉमी तक हर जगह से इनका गेम ओवर होने वाला है। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसी मौके पे खबर आती है कि शहबाज शरीफ एक हंगामी तौर पे सऊदी अरब का विजिट करेंगे, और ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारे सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के नुक्ता नज़र से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका था। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते तो पाकिस्तान को इसमें बहुत पजीराई मिलती। किसी भी सूरत में पाकिस्तान को किसी भी फरीक के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने लड़ाई में नहीं उतरना, पाकिस्तान को लड़ाई में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए, जितना मर्जी दबाव आए। इश्यूज हैं और किस तरफ नताइज जा रहे हैं मुज़ाकरात के, लेकिन अब क्योंकि सारी स्टोरी अनफोल्ड हो गई है। बहरहाल अमेरिकन वक्त जो है वो पाकिस्तानी हदूद से निकल गया है और इस वक्त भी त्यारा जो है वो हवा में है। अचानक ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और सबका ख्याल ये था कि इतवार के दिन भी चलेंगे, क्योंकि ईरानियन साइड है वो मसलसल पूरी रात ये बताती रही कि मुज़ाकरात के लिए इतवार के दिन भी हम यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन फिर अचानक अमेरिकन की तरफ से एक ऐलान हुआ और उसके बाद एक तरथली सी मच गई और उसके बाद फिर हालात जो हैं बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए। समझ नहीं आ रही थी कि अब इसको क्या समझा जाए। बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे वो। उसके बाद वो जहाज पे अपने बैठे और उसके बाद रवाना हो गए। बहरहाल पूरी रात क्या होता रहा और आखिर में जो मायूसी से ही टीवी शोज का सिलसिला जारी था। हमारे चैनल पर भी प्रोग्राम्स हो रहे थे और हम यही कह रहे थे बार बार कि जी ये
जो है ये पीस टॉक जो है वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन कई लोगों का कहना था कि नहीं जी ऐसी बात आप ना करें और आप तो गलत बात कर रही हैं और ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो फलां है, तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या कहानियां मुझे कर रहे थे, जबकि मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रही थी। मैं साफ साफ कह रही थी कि ये जिस तरीके से ये पीस टॉक करवाई जा रही है, जिस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ रही है या लोग एक दूसरे के साथ मिलने के लिए आए हैं, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। वो ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं पे भी कोई ऐसी बात होगी कि जिससे ये कहा जाए कि ये पीस टॉक जो है वो सक्सेसफुल होगी। मैंने तो कल भी एक शो में कहा था कि समोसे पकौड़े तो ये अपने घर में भी खा सकते थे, यहाँ आके खाने की क्या जरूरत थी। इसलिए कि पहले आके जब दोनों डेलीगेशन पहुंच चुके थे, ईरान पहले आया था, अमेरिका बाद में पहुंचा था, दोनों डेलीगेशन जब पहुंच गए थे उस वक्त ही दोनों ने एक दूसरे के बारे में कह दिया था कि हम इसकी ये बात नहीं मानेंगे और हम उसकी वो बात नहीं मानेंगे। तो जब आपने बात माननी ही नहीं थी, आप लोगों को ये मालूम ही था कि आपने इसी तरह का बिहेवियर दिखाना है, इसी तरह से एक दूसरे के साथ बात करनी है, तो ऐसे में इस पीस टॉक का कोई मतलब बनता नहीं था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की, या कह लीजिए पाकिस्तान को कहा गया ये कोशिश करने के लिए। किसने कहा? ईरान ने कहा या अमेरिका ने कहा या दोनों ने कहा। लेकिन बहरहाल हमने ये जो कोशिश थी वो की, लेकिन अब हुआ ये है कि जी कोई रिजल्ट उसका नहीं निकला है। और जो जेडी वैंस हैं वो चले गए वापस, और उन्होंने जाते जाते यही कहा कि जी हम जा रहे हैं और हमने अपनी तरफ से बेहतरीन प्रपोजल जो है वो ईरान को दिया था और कहा यह था कि जी ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, उसके ऊपर या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। उस पर ईरान की तरफ से जो है वो कोई ऐसा उनको रिस्पांस नहीं मिला जिससे उनको ये लगा कि ईरान ने उनकी बात मान ली हो। ईरान ने पहले भी उनकी कोई बात नहीं मानी है और अभी भी मेरे ख्याल है कि फिर दोबारा से हम उसी टाइम पे वापस जाने वाले, यानी कि जैसे कहते हैं ना वो प्रोग्राम जो चल रहा था मार्कोटाई का और एक दूसरे के ऊपर अटैक का, शायद वो फिर से शुरू हो जाएगा, या फिर शायद वो बंद ही नहीं हुआ था। क्योंकि आप लोग देख ही रहे थे कि इजराइल की तरफ से तो अटैक्स चले जा रहे थे और कहीं से भी जो है वो रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। और यही जो हाल जो है वो लेबनान को लेकर भी था। ईरान ने कहा था कि जी आप लेबनान जो है उसके ऊपर अटैक बंद कर देंगे, उसके बाद जो इनके एसेट्स हैं यानी जो फ्रीज कर रखे हैं उसको आप हमें दे देंगे, और इसके अलावा जो डैमेजेस किए हैं उसके पैसे भी जो है वो या उसके लिए भी जो है वो अमेरिका जो है वो तमाम जो खर्चे हैं उसको पूरा करेगा। अब हो सकता है अमेरिका खैर पैसे वैसे का तो अमेरिका को इशू नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने जो कंडीशंस लगाई थी कि ईरान जो है वो एक तो कह लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके ऊपर अपना कब्जा जो है वो छोड़ देगा और वहां से आते जाते जितने भी शिप्स होंगे उनसे जो है वो पैसे नहीं वसूल करेगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएगा और जो मिसाइल्स बना रहा है उसकी रेंज कम करेगा। किसी भी बात के ऊपर ना तो अमेरिका राजी हुआ है और ना ही कह लीजिए कि जो है ईरान जो है वो राजी हुआ है, यानी ये पीस टॉक जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।